सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं और जानना चाहेंगे कि आप आज के दिन क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे। देखिए, आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप यहाँ आए हैं और मकर संक्रांति के अवसर पर आप सब लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी बिहारवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जानते हैं कि एक मान्यता है अपने समाज में, अपने देश में, कि मकर संक्रांति के बाद सब अच्छे काम शुरू होते। हालांकि सालों भर अच्छा काम कर रहे हैं का सब लोगों का कर्तव्य भी है, संकल्प भी होता है। तो निश्चित रूप से जिसको आप कहते हैं अब नया साल लोग मानते हैं, तो उसमें तो हम यही चाहेंगे ना कि बिहार जिन चीज़ों में पीछे सब जगह दिखता है, तो हम लोग का प्रयास होगा कि बिहार के लोग संकल्पित होकर करके जिन क्षेत्रों में हम लोग पीछे हैं उसमें कैसे आगे बढ़ें, उस पर संवाद हो, विचार विमर्श हो, उसकी एक कार्य रूपरेखा बने और आगे चल पर उस पर कार्रवाई करने का फैसला। आप प्रमुख रूप से किन कारणों को मानते हैं कि बिहार जो भी क्षेत्र में पीछे है, उनका मुख्य कारण? देखिए, मुख्य कारण यहाँ क्या है जो मैं बता दूँ। मुख्य कारण क्या है कि हमारे जो पिछले समझिए कई वर्षों में जो राजनीति हुई है, या तो जाति आधारित है या धर्म आधारित है, उससे हमारा बिहार बहुत पिछड़ गया। आज आप देख लीजिए, बिहार में आजकल किस बात की चर्चा है जी? क्या चीज़ की चर्चा है कि एक मंत्री ने क्या बयान दे दिया, उस पर चर्चा है। मुख्यमंत्री जी दौरे पर हैं, उसकी चर्चा है। शराबबंदी की चर्चा है, जातीय जनगणना की चर्चा है। कहीं इस चर्चा में ये मुद्दा है कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ के लोगों की आमदनी कम है। वो आमदनी कैसे बढ़े? बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। हमारे युवा बिहार के बाहर जाते हैं रोजी रोटी खोजने के लिए। कैसे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा निजी क्षेत्र में निवेश बढ़े, जिससे हमारे युवाओं को यहाँ रोजगार मिले? कहीं आप देख रहे हैं चर्चा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी इस तरह की जो आज सरकार चला रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही काम है, किसी प्रकार सत्ता में बने रहें और कैसे लोगों के बीच जो मुख्य मुद्दे नहीं हैं, बिल्कुल साइड के मुद्दे हैं, उनको लाते रहें, जिससे जनता दिग्भ्रमित रहे और मुख्य मुद्दे से उनका ध्यान हटा रहे। आज आप देखिए ना, लोग पूछता ना इस पर कि बताइए कि हमारे बच्चों को रोजगार कब मिलेगा, तो चर्चा किस बात की हो रही है कि मुख्यमंत्री जी का चल रहा है समाधान यात्रा। अच्छा बताइए जी, हम लोग तो पढ़ते थे बचपन में, तुलसीदास का ही था ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो मुख्यमंत्री जी कौन सी समस्या खोज रहे हैं बिहार में? सबसे बड़ी समस्या वो खुद हैं। सबसे बड़ी समस्या वो खुद हैं। उनका तो मानना है कि जो 7 निश्चय है उनके लिए जो है उनका बहुत 7 निश्चय पर एक भी काम नहीं कर रहे हैं। दिक्कत यही है, वो भाषण दे रहे हैं। उनका फोकस कहाँ है? उनका फोकस है शराबबंदी। क्या लगता है? उनका फोकस है जातीय जनगणना। जरा बता दे हमको जरा, ही 7 निश्चय कहाँ से इसमें मेल खा रहा है जी? वो तो देखिए, उस समय जनता के सामने परोस दिए कि हमारा 7 निश्चय पार्ट 1 में ये हुआ, 7 निश्चय पार्ट 2 में ये होगा। 7 निश्चय पार्ट 2 तो आप छोड़ दीजिए, 5 महीने से ज़्यादा इनकी सरकार हो गई। 7 निश्चय किसका था? पार्ट 2 एनडीए का था, जिसका जनादेश उनको मिला था, लेकिन उसके साथ विश्वासघात किया, उसका अपमान किया। और आज आप किसके साथ हैं? महागठबंधन में। तो महागठबंधन के साथियों ने क्या नीतीश बाबू का जो 7 निश्चय कार्यक्रम था उसका अनुमोदन किया है। आज आप जरा सोचिए, बिहार के लिए कितनी दुखद बात है कि लोग 5 महीने से सरकार चला रहे हैं। इनका क्या कार्यक्रम होगा? साझा कोई आया है क्या? कहेंगे 7 दलों की सरकार है श्रीमान जी, लेकिन 7 दलों का साझा कार्यक्रम क्या है? सिर्फ जातीय जनगणना। तो ये भी जानना चाहेंगे सर कि आज आप आए हुए हैं यहाँ पे, जनता के द्वारा इस बार जो सरकार ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव कराया जाए, इसको आप सही मानते हैं? इससे विकास होगा या नहीं होगा? देखिए, बहुत ही सही है। देखिए, जितने भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं, मुखिया से लेकर सरपंच से लेकर के एमपी तक, सबका सीधा चुनाव होना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी होती है। लेकिन साथ ही साथ उनको अधिकार भी देने पड़ेंगे। आप अधिकार नहीं दीजिएगा, अधिकार अपने पास रखे रहिएगा, तो कैसे कल्याण होगा? आपने उनको ये
अच्छा किया कि देखिए डायरेक्ट चुन करके आएगा, उनको जन समर्थन मिला ना। लेकिन उनके पास अधिकार भी होने चाहिए। पता चला कि आपका नगर विकास में बैठ करके कोई बाबू दिन भर कुछ ना कुछ चलाते रहेगा। देखिए जिस प्रकार से आप विधायक काम करते हैं, MP काम करते हैं, उसी तरह से आपको जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे पंचायती राज व्यवस्था में है या नगरीय इस व्यवस्था में, उन सबको अधिकार मिलना चाहिए और साथ साथ संसाधन भी होने चाहिए। और उससे भी बड़ी बात है कि जितने जनप्रतिनिधि है उनका ठीक से प्रशिक्षण भी होना चाहिए। देखिए अब वो अपने सार्वजनिक क्षेत्र में रहे, लेकिन उनका जो रोल होगा वो बदल जाएगा। अब एक प्रशासक की भूमिका में भी आ जाएंगे। तो प्रशासक को क्या क्या काम करने चाहिए, उनके सामने बहुत टेंडर के मामले आएंगे, बहुत सारी और चीज़ें आएंगी। तो इसकी अगर उनको ठीक से अगर 15 दिनों का 10 दिन का ट्रेनिंग दे दिया जाए तो निश्चित रूप से उनसे उनको और भी अच्छा माने काम करने में सहूलियत हो। धन्यवाद। सत्येंद्र जी, आज सबसे पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से मकर संक्रांति की आपको ढेरों शुभकामनाएं। और आज आपके यहाँ जो है मुख्य अतिथि के रूप में RCP सिंह जी आए हुए थे यहाँ पर, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे मकर संक्रांति को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो आपको चैनल के माध्यम से पूरा बिहार वासियों को मकर संक्रांति पर शुभ आशीर्वाद शुभकामनाएं देते हैं। और आज हमारे जो RCP बाबू आए हैं, तो मकर संक्रांति के दिन हम लोग थोड़ा सा प्रोग्राम रखते हैं, जैसे पटना में भी लोग रखे हुए हैं, उसी वजह से हम लोग भी यहाँ पर रखे थे पुनः अपने आवास पर, तो सभी मने लोग आए हुए। ये जानना चाहेंगे कि कुल मिलाकर के अभी जो है यहाँ पे चुनाव जो हुआ जिसमें घोटाली जी यहाँ पे जो है अध्यक्ष पद पे चुने गए हैं, जिन्होंने भारी मतों से यहाँ पर जीत हासिल की जी, क्या कुछ उनको कहना चाहेंगे आज मकर संक्रांति में? उसको सबसे पहले तो मकर संक्रांति पर शुभ आशीर्वाद धन्यवाद देता हूँ। और बाकी रहा उसके लिए जो जीत का जो शुभकामनाएँ हैं हमने दे चुके हैं। और बहुत बढ़िया है, सामाजिक लड़का है, इसलिए भारी मतों से जीतने का काम किया। क्या लगता है कि क्षेत्र में जो है वो पूरा जो है पूर्णतः विकास जिसके आधार पर जनता ने उन्हें वोट दिया है, क्या लगता है कि वो उस पर खड़े उतरेंगे? हाँ, क्यों नहीं। जनता उस पर जब भरोसा किया है, पूर्ण बहुमत से उसको जिताने का काम किया है, तो कुछ उम्मीद पर तो ऐसा काम उसको करना ही है। प्रमुख रूप से अगर आपसे जानना चाहें कि यहाँ क्षेत्र में जो बड़ी समस्याएं क्या हैं जिसके लिए जनता जो है त्राहिमाम? देखिए, समस्या तो बहुत सारी है, जैसे गाँव का भी समस्या है, जल नल का जितना भी काम हुआ एक तरह से कहीं ठीक नहीं है। दूसरी है कि सड़क भी है, तो हमारे जो पंचायत का जो अभी अलाउद्दीन चक है कहीं और है, तो भी रोड बाट सब ठीक नहीं है। तो बड़ी तरह की समस्या है। लेकिन अभी हुआ है, कुछ पहले मुखिया लोग थे तो उस काम को ध्यान नहीं दिया करते थे, लेकिन सभी का उम्मीद जागा है, उम्मीद की तरह से ही खड़े काम पर उतरेंगे। क्षेत्र में आप हर जगह घूमते रहते हैं, जी। जानना चाहेंगे कि आवास को लेकर के यहाँ पर अभी तक कितने लोगों को मिल पाया है या अभी कितने लोग बाकी हैं? इंदिरा आवास के बारे में तो अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अभी जो इंदिरा आवास से वंचित हैं। आपको काफ़ी अनुभव है, हम इसके आधार पर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार ने इस बार जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का जो चुनाव सीधे तौर पर जनता से करवाया, क्या लगता है इससे यहाँ पर विकास होगा? ऐसा तो है, महसूस तो मैंने ये जो भी काम हुआ है ठीक है हुआ है। जो डायरेक्ट जो मैंने हुआ है, पहले होता था कि माने किसी के माध्यम से मैंने उसको मैंने वार्ड पर चुना जाता था, तो उसमें बिचौलिया का काम बहुत ज़्यादा बढ़ता मैंने होता था। तो ये अगर ये डायरेक्ट हुआ है तो बहुत बढ़िया है हुआ है, और विकास का काम पूर्ण रूप से बहुत बढ़िया होगा। व्यक्तिगत तौर पे आपने कुछ अपने क्षेत्र में किया है जनता के लिए? हम तो जनसेवक हैं, जनता के प्रति मैंने हमें आभार प्रकट करते रहते हैं, और जो भी समस्या होता है अगर तो हम करते रहते हैं। हम चाहेंगे कि संक्षेप में आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। अपने बारे में मैंने पहले तो हम जुड़े हुए थे मैंने अथी से जद से ही, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब रामचंद्र बाबू हुआ करते थे तो मैं कोषाध्यक्ष था, कोषाध्यक्ष के प्रदेश का कोषाध्यक्ष पद पर था। लेकिन जब ये हटे, ऐसा ईमानदार आदमी को जब हटाया गया, वहाँ से निकाल बाहर कराया गया, तो हम लोग भी उसी दिन शपथ ले लिए, मैंने अथी दे दी। तो अब यानी राजनीति में जो है आगे जो इन्हीं के साथ बढ़ रहे हैं, रामचंद्र बाबू के साथ, और जहाँ तक जाएंगे पूर्ण विश्वास के साथ मैं एकदम खड़ा इनके साथ ही रहूँगा। हमारे साथ बने रहने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।